हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में और उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे एक्सक्रीशन की। हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्रीशन क्या होता है और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस वजह से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें प्ले करते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विद द टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोगों ने एक्सक्रीशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में। जिसने भी अभी तक एक्सक्रीशन ही नहीं पढ़ा है वो फटाफट से लास्ट वीडियो का लिंक को क्लिक करे और फटाफट से देख कर आए, क्योंकि एक्सक्रीशन क्या होता है वो ही नहीं सीखा तो ह्यूमन बीइंग में सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या देखा हमने, हम लोग डील कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। कल हमने जब लास्ट वीडियो के बारे में बात करी थी तो लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात की थी कि एक्सक्रीशन इज नॉट अ शिटिंग जस्ट। एक्सक्रीशन में क्या होता है, आपके बॉडी के सारे अनवांटेड वेस्ट किसी भी फॉर्म में, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्वेट की फॉर्म में हमें पसीना आता है गर्मियों में, उसमें भी क्या होता है हमारा अनवांटेड वेस्ट रिमूव हो रहा है। हम लोगों को स्नीजिंग हो रही है, हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सब हमारे पास क्या है, अनवांटेड है। तो अनवांटेड वेस्ट को रिमूव करने को क्या बोला जाता है हमारे पास, एक्सक्रीशन। ठीक है, अनवांटेड वेस्ट किसी भी फॉर्म में, शिटिंग की फॉर्म में भी रिमूव हो सकता है और साथ ही साथ जो और चीजें हैं हमारे पास उनकी तरफ से भी हमारा अनवांटेड वेस्ट रिमूव हो सकता है। तो सबसे पहली बात आई कि जो एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग में है उसके अंदर कौन कौन से मेन ऑर्गन है जो प्ले कर रहे हैं। तो मेन ऑर्गन सबसे पहला रोल करता है इसके अंदर किडनीज। किडनीज हमारे पास जो है वो सबसे मेन ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेशन में, हमारे जो हमारा एक्सक्रीशन है उसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। मेन ऑर्गन्स, अगर कोई भी एक्सक्रीशन के आपसे सबसे पहले पूछ रहा है तो सबसे पहला मेन ऑर्गन हमारा कौन होता है, किडनीज। ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 किडनीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेन ऑर्गन्स की। तो मेन ऑर्गन्स हमारे पास क्या है, 2 किडनीज। ठीक है, 2 किडनीज है हमारे पास जो हमारे क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, तो वो कौन काम करते हैं, हमारी 2 किडनी। तो क्या होता है इस तरह से, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। राइट किडनी थोड़ी सी छोटी होगी एज कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लीवर भी होता है हमारे पास, जबकि लीवर एक ही है तो वो राइट के ऊपर ही होता है, लेफ्ट के ऊपर नहीं होता है। तो क्या बोला कि 2 हमारे पास किडनीज होती है जो मेन ऑर्गन है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और भी ऑर्गन है कि सिर्फ किडनी से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता कि हम किडनी लगा दो और एक्सक्रीशन हो गया, नहीं भाई, और भी चीजें बहुत हमें चाहिए होती है। लाइक हमें चाहिए ये यूरेटस। सबसे पहली बात अगर हम किडनी की करें तो किडनी एक बीन शेप, जिसे हमारा राजमा होता है ना, होते हैं ना ऐसे बीन शेप सा होता है, उसी तरह हमारा कौन होगा, हमारी किडनीज होगी। और वो कहाँ पे होती है, अबव द वेस्ट। वेस्ट जो हमारी कमर है, कमर से जस्ट ऊपर और बैक में, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, किडनी। ठीक है, किडनी इज जस्ट लाइक अ बीन शेप। बीन शेप होती है, बैक में होती है, अबव द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट से अबव होती है। फिर बात आते हैं हमारे पास 2 किडनी के बाद हमारे पास ट्यूब्स होती है एंड दैट ट्यूब्स आर नोन एज यूरेटर्स। ठीक है, फिर हमारे पास अगली चीज क्या आ गई, अगली चीज आ गई यूरेटर्स। यूरेटर्स भी 2 होते हैं हमारे पास। और ये यूरेटर्स क्या होते हैं, ये यूरेटर्स दोनों किडनी से, हर किडनी से अपना अपना यूरेटर, क्योंकि किडनी जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्या कर रही है, तो किडनी फिल्टर का काम कर रही है ना। हम लोग घरों में पानी अच्छा नहीं आ रहा तो हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। तो फिल्टर एक्चुअल में क्या है, अभी क्या होता है, जैसे ही कोरोना काल में लॉकडाउन होता है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है दैट यू हैव टू वियर मास्क, तो मास्क में भी क्या लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। तो बेसिकली फिल्टर क्या करता है, फिल्टर का काम क्या है, अनवांटेड वेस्ट को रिमूव कर देना जो हमारा नॉर्मल है हमारा उससे। ठीक है, तो अनवांटेड वेस्ट को रिमूव कर देने का काम हमारा बेसिकली किसका है, किडनी का। इन्होंने अनवांटेड वेस्ट जो है वो रिमूव कर दिया।
अब वो रिमूव तो कर दिया, निकाल तो दिया अलग से, अब वो कहीं ना कहीं जाना भी चाहिए ना। लाइक आरओ में क्या होता है, एक अलग से पाइप होती है जिससे गंदा पानी बाहर निकलता रहता है। तो वही हमारे पास यूरेटर इज लाइक आरओ की वो डर्टी वाली जो हमारी ट्यूब्स होती है। तो यूरेटर्स हमारे पास क्या हो गए, यूरेटर्स आपके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड तो कनेक्ट है किडनीज के साथ और दूसरा एंड कनेक्ट है ब्लैडर के साथ, है ना भाई। अब बात आती है ब्लैडर क्या है, हमें ब्लैडर ही नहीं पता और आपने कह दिया ब्लैडर के साथ कनेक्ट है। तो ब्लैडर हमारे पास क्या होता है, ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ब्लैडर क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर सारा का सारा जो हमारा यूरिन है वो स्टोर होके रहता है। जब तक ऐसा तो नहीं है कि हम हर टाइम 1 मिनट हमने कुछ खाया, हमारे अंदर जो अनवांटेड वेस्ट इकट्ठा हो गया 1 ही मिनट में और हम फटाफट से वॉशरूम चले गए और वॉशरूम में ही बैठे रह गए, तो पूरा दिन ही वॉशरूम में बैठना पड़ेगा, नहीं ना। तो क्या होता है, हमारे पास जो ब्लैडर है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें सारा अनवांटेड वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ येलोइश फॉर्म, लाइक यूरिन की फॉर्म में। तो जब हम लोग वॉशरूम जाएंगे देन वो रिमूव हो जाएगा। तो ब्लैडर जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा यूरिन का स्टोरेज हाउस है, ठीक है। यूरिन जो है वो स्टोर होके रहता है भाई, इसी में ही सारा यूरिन जब ज्यादा हो जाता है तो हम लोगों को कंट्रोल नहीं होता है, एंड देन यू गो टू वॉशरूम। ओके, लास्ट वन आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन जो है वो बॉडी से पास होता है, बॉडी से निकल रहा है, बॉडी से पास आउट हो रहा है, उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो बेसिकली हमने 4 मेन ऑर्गन्स पढ़े हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। फर्स्ट वन इज किडनी, सेकेंड वन इज यूरेटर्स, थर्ड वन इज ब्लैडर एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा, ठीक है, लास्ट वन इज यूरेथ्रा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हमने बोला किडनी इज द मेन ऑर्गन। तो भाई किडनी क्या कर रही है, किडनी के अंदर क्या ऐसी चीज है, उस सब को अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किडनी के अंदर ऐसा क्या है, इसको फटाफट से आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, हमारे किडनी के अंदर क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, पूरा एक्सक्रीशन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। तो बेसिकली किडनी हमारे पास क्या हो गई, किडनी का बेसिक फंक्शन पढ़ना हमने। तो सबसे पहली बात बताई किडनी क्या कर रही है, किडनी रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस, यूरिया एंड अदर वेस्ट, सोल्ट, सारा का सारा किडनी का बेसिक फंक्शन आपने याद कर लेना है। किडनी एक मेन ऑर्गन है जो पॉइजनस सब्सटेंस, यूरिया, अदर वेस्ट, सोल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड से यूरिया लेकर, वेस्ट सोल्ट लेकर, एक्सेस वाटर लेकर क्या कर देती है, एक्सक्रीट देम, उन सबको निकालने में हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन इज व्हाट, यूरिन इज अ येलोइश लिक्विड। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि किडनी के अंदर ऐसा क्या है। तो हमने क्या देखा, हमारी जो किडनी है उसके अंदर मिलियंस, 1.2 मिलियंस, 3 मिलियंस अप्रोक्स इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। उन स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया जाता है, नेफ्रॉन। ये सारा का सारा जो हम कह रहे हैं अनवांटेड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है किडनी एक्सक्रीट कर रहा है, उसका रीजन बिहाइंड क्या है। तो रीजन बिहाइंड क्या है कि किडनी के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो भी हमारा ब्लड, डर्टी ब्लड है या जो भी अनवांटेड वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। तो उसका नाम हमारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट इन द किडनी टू फिल्टर द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारे पास कौन आता है, नेफ्रॉन आता है। तो सबसे पहली बात, नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, ये बहुत ही छोटे हैं पर उसको बहुत मैग्नीफाई फॉर्म करके आपको सिखाने के लिए ये हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने आता है, ठीक है। और बोर्ड्स के पेपर के लिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए।
तो इस तरह से हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। लाइक सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक डर्टी ब्लड की रेनियल आर्टरी हो गई। रेनियल वर्ड हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि रेनियल मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, तो हम इसको नाम दे देते हैं रेनियल आर्टरी, रेनियल वीन। तो डर्टी ब्लड जो है वो हमारे पास ला रहा है रेनियल आर्टरी। रेनियल आर्टरी क्या करा, उसने डर्टी ब्लड को उठाया और किडनी के अंदर डाला, और किडनी के अंदर किसमें चला गया, नेफ्रॉन के अंदर। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले एक कप शेप, जो ये हमें ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ओपन करते ही नेफ्रॉन को सबसे पहले कप शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बाउमैन्स कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल हमारे पास क्या करता है, ये यहाँ पे ही ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, एंड दैट ब्लड कैपिलरीज आर नोन एज गोलमुरल्स। इन गोलमुरल्स की वजह से हमारे पास हमारा जो ब्लड है गोलमुरल्स। ठीक है, गोलमुरल्स का हमारे पास क्या बेसिकली क्या कर रहा है, इस ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये सारी की सारी क्या करता है, हमारे पास जितना भी अनवांटेड वेस्ट है, जितना भी हमारे पास अनवांटेड वेस्ट है उन सब को फिल्टर आउट कर देगा। ठीक है, अनवांटेड वेस्ट को, सब्सटेंसेस को फिल्टर आउट कर देगा। अब उसके बाद क्या आया हमारे पास, सबसे पहली बात आई कि डर्टी ब्लड रेनियल आर्टरी से एंटर करेगा। एक कप शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज बाउमैन्स कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज है, दैट आर नोन एज ग्लोमेरुलस, क्योंकि बाहर भी ब्लड कैपिलरीज है। जो ये सारे आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये ग्लोमेरुलस का ही फर्दर हमारे पास पार्ट है। ये हमारे पास होती है ट्यूबल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ये ब्लैक लाइन इज नोन एज ट्यूबल्स। तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्यूबल्स। ट्यूबल्स का तो नाम ही ट्यूब है ना, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्यूबल्स। ट्यूबल क्या करता है भाई, अनवांटेड वेस्ट जो है रिमूव हो रहा है, उसके अंदर भी वो चाहता है अगर थोड़ा सा भी कोई यूजफुल है तो उसको हम लोग रीएब्सॉर्ब कर ले, बिल्कुल भी वेस्ट चीजें जाने ही नहीं देते हैं, है ना। लाइक हमने पानी को फिल्टर किया, उसके बाद एक बार फिल्टर किया तो थोड़ा बहुत पानी ऐसा था जो अभी भी प्योर हो सकता था, उसको वापस से प्योरीफाई किया। तो मतलब वापस से ट्यूबल्स क्या करते हैं, रीएब्सॉर्प्शन कर लेते हैं, मतलब अभी भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो रीएब्सॉर्प्शन करने में हमारी हेल्प करेगा। तो पहला आया कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन खुद क्या है, नेफ्रॉन एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर इस नेफ्रॉन के अंदर रेनियल आर्टरी से डर्टी ब्लड आता है, गोलमुरल्स आर द ब्लड कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं डर्टी ब्लड को। फिर बात आई हमारे पास ट्यूबल्स। ट्यूबल्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो जाएगा हमारे यूरिन डक्ट में। यूरिन डक्ट मतलब जहाँ पे यूरिन सारा इकट्ठा होकर और बाहर निकल जाएगा। पर इस ट्यूबल्स में अभी क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है भाई, अगर अभी भी इसमें थोड़ा सा भी कोई यूजफुल चीज है तो उसको अलग कर लिया जाए। तो ये फंक्शन हमारा किसका हो गया, ट्यूबल्स का। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब कई बार क्या होता है, हमने कभी सुना हो कि किसी की किडनी एक फेल हो गई, एक किडनी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी जो है वो काम करती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक किडनी फेल हो गई तो आप लोग मर जाओगे, नहीं। अगर दोनों किसी की किडनी फेल हो जाती है देन कोई वो नहीं है, तब भी हमारे पास अब जैसे जैसे हम लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं तो हमारी जो डॉक्टर्स है उन्होंने एक बहुत अच्छा मेथड लगाया है। लाइक किसी की किडनी हमारी खराब हो गई, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो उन्होंने क्या करा, आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया, ब्लड को आर्टिफिशियली फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने आर्टिफिशियली फिल्टर करना स्टार्ट किया तो ब्लड के हमारे पास क्या करे, उस प्रोसेस का नाम रख दिया डायलिसिस। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें ब्लड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है।
तो ब्लड को क्लीन करने के लिए, ब्लड को प्योर बनाने के लिए हमारे पास खुद की किडनीज है, पर किडनीज अगर खराब हो जाए तो बंदा का जरूरी नहीं है कि वो मर ही जाएगा, क्योंकि अगर डर्टी ब्लड रखा तो टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक आर्टिफिशियली मेथड भी आ जाता है, दैट इज नोन एज डायलिसिस। तो डायलिसिस करवाने में क्या होता है, वो 1 महीने में 15 दिन में डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो वो क्या करता है, सारा डर्टी ब्लड मशीन्स लगा देते हैं हमारी बॉडी पे, सारा का सारा जो भी ब्लड है वो लेके चले जाते हैं, डर्टी ब्लड को निकाल देते हैं और क्लीन ब्लड वापस से उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, या आर्टिफिशियल किडनी कोई पूछे तो वो कौन करवाती है हमारे पास, द प्रोसेस इज नेम्ड एज डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।